नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है जालोर राजस्थान से। रविवार 14 जुलाई 2019 का दिन था। दोपहर का समय था। जालोर के एसपी हिम्मत अभिलाष टाक को फोन पर सूचना मिली कि बुरटा लेदरमेर ग्रेवल सड़क के पास वन विभाग की जमीन पर एक व्यक्ति का शव नग्न अवस्था में पड़ा है। एसपी टाक ने तत्काल भीनमाल के डीएसपी हुक्मा राम बिश्नोई को घटना से अवगत कराया और घटना स्थल पर जाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसपी के निर्देश पर डीएसपी हुक्मा राम बिश्नोई तत्काल घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। साथ ही उन्होंने थाना रामसीन में भी सूचना दे दी। उस दिन थाना रामसीन के थाना प्रभारी छतर सिंह देवड़ा अवकाश पर थे, इसलिए सूचना मिलते ही मौजूदा थाना इंचार्ज साबिर मोहम्मद पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। घटना स्थल पर आसपास के गांव वालों की भीड़ जमा थी। वहां वन विभाग की खाई में एक आदमी का नग्न शव पड़ा था। आधा शव रेत में दफन था। उसका चेहरा कुचला हुआ था। शव से बदबू आ रही थी, जिससे लग रहा था कि उसकी हत्या शायद कई दिन पहले की गई है। वहां पड़ा शव सबसे पहले एक चरवाहे ने देखा था। वो वहां सड़क किनारे बकरियां चरा रहा था। उसी चरवाहे ने ये खबर आसपास के लोगों को दी थी। कुछ लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को खबर कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को खाई से बाहर निकालकर पहचान कराने की कोशिश की, मगर जमा भीड़ में से कोई भी मृतक की पहचान नहीं कर सका। शव से करीब 20 मीटर की दूरी पर किसी 4 पहिया वाहन के टायरों के निशान मिले। इससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हत्यारे शव को किसी गाड़ी में लेकर आए और यहां पर डालकर चले गए। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। शव के पास ही खून से सनी सीमेंट की टूटी हुई ईंट भी मिली। लग रहा था कि उसी ईंट से उसके चेहरे को कुचला गया था। कुचलते समय वो ईंट भी टूट गई थी। मौके की सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया था। डॉक्टरों की टीम ने उसका पोस्टमार्टम किया। जब तक शव की पहचान नहीं हो जाती तब तक जांच आगे नहीं बढ़ सकती थी। शव की पहचान के लिए पुलिस ने मृतक के फोटो व्हाट्सएप पर शेयर कर दिए। साथ ही शव के फोटो भीनमाल, जालोर और बोरटा में तमाम लोगों को दिखाए, लेकिन कोई भी उसे नहीं पहचान सका। सोशल मीडिया पर मृतक का फोटो वायरल हो चुका था। जालोर के थाना सिटी कोतवाली में 2 दिन पहले कालेटी गांव के शैतान दान चारण नाम के एक शख्स ने अपने रिश्तेदार डूंगरदान चारण की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। कोतवाली प्रभारी को जब थाना रामदीन क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिलने की जानकारी मिली तो उन्होंने शव से संबंधित बातों पर गौर किया। उस शव का हुलिया लापता डूंगरदान के हुलिये से मिलता जुलता था। कोतवाली प्रभारी बाघ सिंह ने डीएसपी भीनमाल हुक्काराम को सारी बातें बताई। इसके बाद एसपी जालोर ने 2 पुलिस टीमों का गठन किया। इनमें एक टीम भीनमाल थाना इंचार्ज साबिर मोहम्मद के नेतृत्व में गठित की गई, जिसमें एएसआई रघुनाथ राम, हेड कांस्टेबल शहजाद खान, तेजाराम, संग्राम सिंह, कांस्टेबल विक्रम नैन, मदनलाल, ओम प्रकाश, रामलाल, भागीरथ राम, महिला कांस्टेबल ब्रह्मा शामिल की गई। दूसरी पुलिस टीम में रामसिंह थाने के एएसआई बिरधाराम, हेड कांस्टेबल प्रेम सिंह, नरेंद्र, कांस्टेबल पारस राम, राकेश कुमार, गिरधारी लाल, कूपा राम, मायंगा राम, गोविंद राम और महिला कांस्टेबल धोली, ममता आदि को शामिल किया गया। डीएसपी हुक्काराम बिश्नोई दोनों पुलिस टीमों का निर्देशन कर रहे थे। जालोर के कोतवाली निरीक्षक बाघ सिंह ने उच्च अधिकारियों के आदेश पर डूंगरदान चारण की गुमशुदगी दर्ज कराने वाले उसके रिश्तेदार शैतानदान को राजदीप चिकित्सालय की मोर्चरी में रखे शव को दिखाया तो उसने उसकी पहचान अपने रिश्तेदार डूंगरदान के रूप में कर दी। मृतक की पहचान होने के बाद पुलिस ने उसके परिजनों से संपर्क किया तो इस मामले में अहम जानकारी मिली। मृतक की पत्नी रसाल कंवर ने पुलिस को बताया कि उसके पति डूंगरदान 12 जुलाई 2019 को जालोर के सरकारी अस्पताल में दवा लेने गए थे। वहां से घर लौटने के बाद पता नहीं वे कहां लापता हो गए, जिसकी थाने में सूचना भी दर्ज करा दी थी।
रसाल कंवर ने पुलिस को अस्पताल की पर्ची भी दिखाई। पुलिस टीम ने अस्पताल की पर्ची के आधार पर जांच की। पुलिस ने राजकीय चिकित्सालय जालोर के 12 जुलाई 2019 के सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पता चला कि डूंगरदान को काले रंग की बोलेरो RG 14U B7612 में अस्पताल तक लाया गया था। उस समय डूंगरदान के साथ उसकी पत्नी रसाल कंवर के अलावा 2 व्यक्ति भी फुटेज में दिखे। उन दोनों की पहचान मोहन सिंह और मांगीलाल निवासी भीनमाल के रूप में हुई। पुलिस जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जांच के बाद गांव के विभिन्न लोगों से पूछताछ की तो सामने आया कि मृतक डूंगरदान चारण की पत्नी रसाल कंवर से मोहन सिंह राव के अवैध संबंध थे। इस जानकारी के बाद पुलिस ने रसाल कंवर और मोहन सिंह को थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ की। मांगीलाल फरार हो गया था। रसाल कंवर और मोहन सिंह राव ने आसानी से डूंगरदान की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। केस का खुलासा होने की जानकारी मिलने पर पुलिस के उच्च अधिकारी भी थाने पहुंच गए। उच्च अधिकारियों के सामने आरोपियों से पूछताछ करके डूंगरदान हत्याकांड से पर्दा उठ गया। पुलिस ने 16 जुलाई 2019 को दोनों आरोपियों मृतक की पत्नी रसाल कंवर एवं उसके प्रेमी मोहन सिंह राव को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर ले लिया। रिमांड के दौरान उनसे विस्तार से पूछताछ की गई तो डूंगरदान चारण की हत्या की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस तरह से थी। मृतक डूंगरदान मूल रूप से राजस्थान के जालोर जिले के बागोड़ा थाना अंतर्गत गांव कालेटी का निवासी था। उसके पास खेती की थोड़ी सी जमीन थी। वो उसी जमीन पर खेती के अलावा दूसरी जगह मेहनत मजदूरी करता था। उसकी शादी करीब 1 दशक पहले जालोर की ही रसाल कंवर से हुई थी। करीब 1 साल बाद रसाल कंवर एक बेटे की मां बनी तो परिवार में खुशियां बढ़ गई। बाद में वो एक और बेटी की मां बन गई। जब डूंगरदान के बच्चे बड़े होने लगे तो वो उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगा। गांव में अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, लिहाजा डूंगरदान अपने बीवी बच्चों के साथ गांव कालेटी छोड़कर भीनमाल चला गया और वहां लक्ष्मी माता मंदिर के पास किराए का कमरा लेकर रहने लगा। भीनमाल कस्बा है, वहां डूंगरदान को मजदूरी भी मिल जाती थी, जबकि गांव में हफ्ते हफ्ते तक उसे मजदूरी नहीं मिलती थी। डूंगरदान के पड़ोस में ही मोहन सिंह राव का आना जाना था। मोहन सिंह राव पुराना भीनमाल के नरता रोड पर रहता था। वो अपराधी प्रवृत्ति का रसिक मिजाज व्यक्ति था। उसकी नजर रसाल पर पड़ी तो वो उसका दीवाना हो गया। मोहन सिंह ने इसके लिए ही डूंगरदान से दोस्ती की थी। इसके बाद वो उसके घर आने जाने लगा। मोहन सिंह रसाल कंवर से भी बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करता था। जब डूंगरदान मजदूरी करने चला जाता और उसके बच्चे स्कूल तो घर में रसाल कंवर अकेली रहती थी। ऐसे मौके पर मोहन सिंह उसके यहाँ पर आने लगा। मीठी मीठी बातों में रसाल को भी रस आने लगा। मोहन सिंह अच्छी खासी कदकाठी का युवक था। रसाल और मोहन के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। थोड़े दिनों के बाद दोनों के बीच अवैध संबंध कायम हो गए। इसके बाद रसाल कंवर उसकी दीवानी हो गई। डूंगरदान हर रोज सुबह मजदूरी पर निकल जाता तो फिर शाम होने पर ही घर लौटता था। रसाल और मोहन पूरे दिन रास लीला में लगे रहते। डूंगरदान की पीठ पीछे उसकी पत्नी कुलटा बन गई थी। दिन भर का साथ उन्हें कम लगने लगा था। मोहन चाहता था कि रसाल कंवर रात में भी उसके साथ रहे, मगर यह संभव नहीं था क्योंकि रात में पति घर पर होता था। ऐसे में एक दिन मोहन सिंह ने रसाल कंवर से कहा, रसाल, जीवन भर तुम्हारा साथ तो निभाऊंगा ही, साथ ही एक प्लॉट भी तुम्हें लेकर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बदन को अब मेरे सिवा और कोई ना छुए। तुम्हारे तन मन पर अब सिर्फ मेरा अधिकार है। मैं हर पल तुम्हारा साथ निभाऊंगी। रसाल कंवर ने प्रेमी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। रसाल के दिलो दिमाग में ये बात गहराई तक उतर गई थी कि मोहन उसे बहुत चाहता है, वो उस पर जान छिड़कता है। रसाल भी पति को दरकिनार कर पूरी तरह से मोहन के रंग में रंग गई थी। इसलिए दोनों ने डूंगरदान को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। लेकिन इससे पहले ही डूंगरदान को पता चल गया कि उसकी गैर मौजूदगी में मोहन सिंह दिन भर उसके घर में पत्नी के पास बैठा रहता है। ये सुनते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से से भरा डूंगरदान घर आकर चिल्लाकर पत्नी से बोला,
मेरी गैर मौजूदगी में मोहन यहाँ पर क्यों आता है? घंटों तक यहाँ पर क्या करता है? बताओ, तुमसे उसका क्या संबंध है? ये कहते हुए उसने पत्नी का गला पकड़ लिया। रसाल मिमियाते हुए बोली, वो तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें ही पूछने आता है। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। जरूर किसी ने तुम्हारे कान भरे हैं। हमारी गृहस्थी में कोई आग लगाना चाहता है। तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, मैं मोहन सिंह से कह दूंगी कि वो अब कभी हमारे घर पर ना आए। पत्नी की यह बात सुनकर डूंगरदान को लगा कि शायद रसाल सच कह रही है। कोई जानबूझकर उनकी गृहस्थी तोड़ना चाहता है। डूंगरदान शरीफ व्यक्ति था। वो बीवी पर विश्वास कर बैठा। रसाल कंवर ने अपने प्रेमी मोहन को भी सचेत कर दिया कि किसी ने उसके पति को उसके बारे में बता दिया है, इसलिए अब सावधान रहना जरूरी है। उधर डूंगरदान के मन में पत्नी को लेकर शक उत्पन्न तो हो ही गया था, इसलिए वो वक्त बेवक्त घर आने लगा। एक रोज डूंगरदान मजदूरी पर गया और 2 घंटे बाद घर लौट आया। घर का दरवाजा बंद था। खटखटाने पर थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी रसाल ने दरवाजा खोला। पति को अचानक सामने देखकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। डूंगरदान की नजर कमरे में अंदर बैठे मोहन सिंह पर पड़ी तो वो आग बबूला हो गया। उसने मोहन सिंह पर गालियों की बौछार कर दी। मोहन सिंह गालियां सुनकर वहां से चला गया। इसके बाद डूंगरदान ने पत्नी की लात घूंसों से खूब पिटाई की। रसाल लाख कहती रही कि मोहन सिंह 5 मिनट पहले ही आया था, मगर पति ने उसकी एक ना सुनी। पत्नी के पैर बहक चुके थे। डूंगरदान सोचता था कि गलत रास्ते से पत्नी को वापस कैसे लौटाया जाए। वो इसी चिंता में रहने लगा। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वो चिड़चिड़ा भी हो गया था। बात बात पर उसका पत्नी से झगड़ा हो जाता था। आखिर रसल कंवर पति से तंग आ गई। ये दुख उसने अपने प्रेमी के सामने जाहिर कर दिया। तब दोनों ने तय कर लिया कि डूंगरदान को जितनी जल्दी हो सके निपटा दिया जाए। रसाल कंवर पति के खून से अपने हाथ रंगने को तैयार हो गई। मोहन सिंह ने योजना में अपने दोस्त मांगीलाल को भी शामिल कर लिया था। मांगीलाल भीनमाल में ही रहता था। साजिश के तहत रसाल और मोहन सिंह 12 जुलाई 2019 को डूंगरदान को उपचार के बहाने बोलेरो गाड़ी में जालोर के राजकीय चिकित्सालय ले गए। मांगीलाल भी साथ था। वहां उसके नाम की पर्ची कटाई, डॉक्टर से चेकअप करवाया और वापस भीनमाल रवाना हो गए। रास्ते में मौका देखकर रसाल कंवर और मोहन सिंह ने डूंगरदान को मार पीट कर अधमरा कर दिया। फिर उसका गला दबाकर उसे मार दिया। इसके बाद डूंगरदान के शव को ठिकाने लगाने के लिए बोलेरो में डालकर बोरटा से लेदरमेर जाने वाले सुनसान कच्चे रास्ते पर ले गए, जिसके बाद डूंगरदान के शरीर पर पहने हुए कपड़े पैंट शर्ट उतारकर नग्न अवस्था में वन विभाग की खाली पड़ी जमीन पर डालकर रेत से शव को दबा दिया। उसके बाद वो भीनमाल लौट आए। भीनमाल में रसाल कंवर ने आसपास के लोगों से कह दिया कि उसका पति जालोर अस्पताल चेकअप कराने गया था, मगर अब उसका कोई पता नहीं चल रहा। तब डूंगरदान की गुमशुदगी उसके रिश्तेदार शैतानदान ने जालोर सिटी कोतवाली में दर्ज करा दी। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी मोहन सिंह आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसने अपने साले की बीवी की हत्या की थी। इन दिनों वो जमानत पर था। मोहन सिंह शादीशुदा था, मगर बीवी मायके में ही रहती थी। भीनमाल निवासी मांगीलाल उसका मित्र था। वारदात के बाद मांगीलाल फरार हो गया था। थाना रामसीन के इंचार्ज छतर सिंह देवड़ा अवकाश से ड्यूटी पर लौट आए थे। उन्होंने भी रिमांड पर चल रहे रसाल कंवर और मोहन सिंह राव से पूछताछ की। रिमांड अवधि खत्म होने पर पुलिस ने 19 जुलाई 2019 को दोनों आरोपियों रसाल कंवर और मोहन सिंह को फिर से कोर्ट में पेश करके दोबारा 2 दिन के रिमांड पर लिया और उनसे पूछताछ कर कई सबूत जुटाए। उनकी निशानदेही पर मृतक के कपड़े, वारदात में इस्तेमाल की गई बोलेरो गाड़ी भी बरामद कर ली। मृतक डूंगरदान के कपड़े और चप्पलें रामसीन रोड बीएड कॉलेज के पास रेल पटरी के पास से बरामद कर ली गई। पूछताछ पूरी होने पर दोनों आरोपियों को 21 जुलाई 2019 को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जिला जेल भेज दिया गया था, जबकि पुलिस तीसरे आरोपी मांगीलाल माली को तलाश कर रही थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में
अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।